बढ़ते तापमान से वाहन चालक कैसे सुरक्षित रहें, क्या बरतें सावधानियां। अक्षय रंजन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर जनपद में बढ़ती गर्मी के तापमान के मद्देनज़र लोग ठंडी हवा पाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। अब कूलर का पुराना चलन हुआ, ज़्यादातर एसी का ही इस्तेमाल हो रहा है। आए दिन तार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी संबंध में फायर विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षय रंजन शर्मा ने बताया कि सभी मोटर स्वामियों को अपने वाहन में एक लिमिट में ही पेट्रोल आदि पदार्थ भरवाने चाहिए। गैस किट का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। वाहन धूप में न खड़ा करें। साथ ही आग से बचाव के लिए छोटा आधा किलो का सिलेंडर गाड़ी में अवश्य रखें। अपने घरों के वायरिंग के अनुसार ही तारों पर लोड डालें। अधिक लोड के कारण तारों में शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। यदि तेज़ हवा के कारण किसी प्रकार कोई तार टूटकर ज़मीन पर गिरता है और उससे शॉर्ट सर्किट से घर, मकान, गोदाम, दुकान आदि स्थानों पर आग लगती है तो वहां पर पानी का प्रयोग बिल्कुल न करें। आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग बिल्कुल न करें। मौके पर यदि आग बुझाने के लिए सिलेंडर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें या अग्नि विरोधी गैस सिलेंडर, सूखी बालू, सूखी मिट्टी जैसे वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है तथा रसोई गैस में आग लगने पर भीगी जूट या टाट के बोरे को पानी में भिगोकर सिलेंडर पर लपेट सकते हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। सावधानी ही आग से बचाव है। सूखी बालू या मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। के अप्लायंसेस हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो स्टाफ कार्यरत है उन्हें चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा जो है जनपद लखीमपुर खीरी के अस्पतालों में, होटलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ के स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन लोगों को जो है सचेत किया जा रहा है जहाँ पर अग्निशमन उपकरणों में कमी पाई जा रही है उनकी वो पूर्ति कराएं। क्या बिना एनओसी जारी हुए हॉस्पिटल चलाने का कोई ऐसा नियम है? देखिए, किसी भी बिल्डिंग में एनओसी होना ना होना वो जो है डिपेंड करता है कि उस बिल्डिंग का आकार और ऊंचाई किस प्रकार की है, उसके आधार पर एनओसी निर्गत किए जाने के प्रावधान है। क्या हमें अपनी सावधानियों के लिए अपने पर्सनल चौपहिया वाहनों में भी ये जो फायर विरोधी सिलेंडर रखना चाहिए? जी, देखिए, किसी भी चौपहिया वाहनों में इस गर्मी के सीज़न में टेम्परेचर बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है, तो उचित होगा कि एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर आधा केजी का अपने वाहनों में रखा जाए। अच्छा, ये जो ऑफिस या मंदिर में है ये निःशुल्क उपलब्ध होते हैं या इनका कुछ शुल्क जमा होता है? फायर सिलेंडर जी जो उपलब्ध होते हैं निःशुल्क है आपकी तरफ से या नहीं? वो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर हमारे यहाँ से उपलब्ध नहीं होते, ये जो है प्राइवेट वेंडर्स होते हैं जिनकी शॉप्स होती है वहाँ से परचेज़ की जाते हैं। ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है इस समय आंधियों आने का वजूद बढ़ चुका है जी। इस संबंध में लाइट टूटने का भय रहता है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक क्या कहते हैं बिजली के तारों के टूटने की संभावना है तो उसमें तो विद्युत विभाग द्वारा जो है उन तारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी है। इसके अतिरिक्त जनता को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी के सीज़न में जो है एसी का उपयोग बढ़ जाता है, अतः जो है अपने अपने घरों का अपने अपने प्रतिष्ठानों की इलेक्ट्रिक वायरिंग का ऑडिट करा लें और कटी फटी वायरिंग को ठीक करा लें और अगर लोड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग मानक के अनुरूप उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएं जिससे कि शॉर्ट सर्किट की संभावना कम हो। यदि संभवतः ऐसी घटना हो जाती तो उसमें कंट्रोल के साथ क्या पानी का उपयोग करना चाहिए बुझाने में? देखिए, इलेक्ट्रिक की अगर आग पर जो है पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करें या फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध ना हो तो रेत और मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं विकल्प के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं।
सर अभी 3 दिन पहले रोडवेज की बस में आग लग गई है, सीतापुर से लखीमपुर को आ रही थी, और उसमें क्या उसकी आपने कुछ चेकिंग की है, उसमें क्या फॉल्ट रही होगी, क्या उसमें फायर सिलेंडर था? नहीं, इस रोडवेज़ की बसों की चेकिंग तो मेरे द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध कराए जाते हैं वो संबंधित विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वो फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध रखें। कि क्या कहते हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों के मकानों में ओवरलोड चेक करा लें, उसके अकॉर्डिंग विद्युत सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए वायरिंग ठीक रखें, जिससे कि शॉर्ट सर्किट की संभावना ना हो। जो घनी बस्तियों में लोग रहते हैं वो इस बात के लिए सदैव तैयार रहें कि अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो विकल्प के तौर पर वो अपने मकानों से कैसे बाहर आएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि द्वितीय फ्लोर पर या तृतीय फ्लोर पर कोई मकान है और वहाँ से निकलने के लिए एक ही विकल्प है, एक ही जीना है, और वो किसी वजह से बाधित हो जाता है, धुएं से वो भर जाता है, उससे नहीं निकलता है, तो आस पड़ोस के लोग मिलकर उसके विकल्प के तौर पर एक अतिरिक्त स्टेयरकेस लकड़ी की या लोहे की रखें, जिससे कि वहाँ से सुरक्षित उतर सकें। और मेरा पुनः सुझाव है कि अपने अपने मकानों की, अपने अपने प्रतिष्ठानों की विद्युत ऑडिट जरूर करा लें, ओवरलोड ना होने दें। इसके अतिरिक्त गैस जो या फायर डिपार्टमेंट द्वारा सुझाव दिए जाते हैं उन्हें अपनाएं। सर फायर ब्रिगेड का कोई इमरजेंसी नंबर है? जी, फायर सर्विस को आप जो है 112 पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फायर सर्विस 112 से इंटीग्रेटेड हो चुकी है।